हेलो दोस्तों, माई सेल्फ धर्मवीर कुमार। आशा करता हूँ आप लोग अपने टीम के साथ वी बूस्ट की कंटिन्यू प्लानिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली लाडो सर का एक अपडेट आया था जिसमें लाडो सर ने बताए थे कि वी बूस्ट का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी है। कुछ जो है लीगल प्रोसेस के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी जो एएमए सेशन चल रही है, हमें जहाँ तक लग रहा है एएमए सेशन खत्म होते-होते डब्ल्यू बूस्ट सॉरी वी बूस्ट का लॉन्चिंग डेट का जो टाइमर है वो आ सकता है। तो अपनी ओर से अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी कर के रखें, क्योंकि हम लोग लॉन्चिंग के काफ़ी करीब हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं, जो एमए सेशन के ऊपर बात हुई थी कि वी बूस्ट का किस तरह से हमें अपने यूज़र नेम रखना है, ईमेल आईडी देना है, किस तरह से हमें एनएफटी को क्रिएट करना है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं इन सारी टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा जो प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम, वी बूस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लें अपने फ़ोन के अंदर, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पड़ेगी, सबसे पहले आपको एक यूज़र नेम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जब हमारा वेबसाइट आएगा, उसके बाद उसके अंदर एक ईमेल आईडी लगेगा और पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड जैसे कीजिएगा, तो एक ओटीपी जाएगी ईमेल आईडी के ऊपर। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कनेक्ट वॉलेट। तो आप मेटामास्क, सेफाल या जो भी वॉलेट आपको कंफर्टेबल लगे, उसको आप सेलेक्ट करके वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बात करता हूँ। ऐसे दिखेगा इंटरफेस। तो आप अपने एनएफटी को क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने एनएफटी को किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग अपना नाम क्रिएट कर सकते हैं। सीएस, जैसा कि जितने भी लोग मेटावेल का यूज़र है उन्हें पता है, और वो लोग सीएस को होल्ड करके रखे हैं, सीएस कंटिन्यू बाय कर रहे हैं। हमारा मेजर कॉइन इस प्रोग्राम्स का या लाडो सर का जितने भी अपकमिंग प्रोग्राम है, हर जगह सीएस टोकन का ही यूज़ होगा। और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सीएस को होल्ड करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीम के अंदर बाइंग कराना है। और यहाँ पे जो आईजीटीज रहेगा, इनर गेमिंग टोकन, ये एक स्टेबल करेंसी रहेगा। जैसे एक यूएस डॉलर होता है, उस तरह से ये एक स्टेबल करेंसी के तौर पे काम करेगा स्लॉट अपग्रेड में। लेवल एनएफटी सब्सक्रिप्शन बीजीडब्ल्यू एसिड जो सिस्टम है, जैसे आप एनएफटी को परचेज कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा, तो हर एनएफटी का जो है अलग-अलग प्राइस दिखेगा। वो एक आईजीटीज के फॉर्म में रहेगा। यहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। वो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चाहे तो यहाँ पे जो वी बूस्ट सिस्टम है, यहाँ पे आपका एक्टिविटी दिखेगा, आपके लेवल के अंदर कौन सा स्लॉट कितने बार रिसाइकल हुआ, उसके अंदर कितने आईडीज आया। यहाँ पे आपका सारा बटन रहेगा ऑटो अपग्रेड ऑफ ऑन का। तो दोस्तों, आप ऑटो अपग्रेड को ऑन ही रखें जब तक पूरी तरीक़ा से सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। उसके बाद जब आपके मेंटर के माध्यम से कंफर्मेशन मिलता है कि इसे ऑफ करना है या ऑन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का आप डिसीजन लें। यहाँ पे आपका जो भी एक्टिविटी रहेगा, बीजीडब्ल्यू कितना आपके पास है, और यहाँ से आप क्लेम कर पाएँगे जो आपका फंड जो आप अर्निंग कीजिएगा, उसको यहाँ से आप क्लेम करके इनर वॉलेट में ले जा पाएँगे। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग पे। यहाँ पे क्या है कि जितने भी आप एज ए स्लॉट को अपग्रेड कीजिएगा, उनका 10% एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन के लिए रखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू एक्टिवेट करने से ये बेनिफिट होगा कि जो हमें एसेट मिल रहा है इस सिस्टम के माध्यम से, बीजीडब्ल्यू, उसका माइनिंग होगा, उसका ग्रोथ होगा। इसलिए उसको एक्टिवेट हमेशा हर मंथ सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 लेवल तक का जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है, स्लॉट के अकॉर्डिंग 10% हर स्लॉट पे एक्स्ट्रा रखना है आपको। अब यहाँ पे वी बूस्ट वर्क, जो वी बूस्ट के अंदर जो स्लॉट रहेगा वो वर्क इस तरह से करेगा, जो आपके स्ट्रक्चर में आईडी रहेगा वो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। कौन सी आईडी कौन से किस लेवल पे आए हैं, उनका पासपोर्ट नाम दिखेगा, और वो अपने अकॉर्डिंग उसमें फ़ोटो, लोगो या कुछ भी वो लगा सकते हैं। जो भी पर्सन का आएँगे उनका आपको यहाँ पे पासपोर्ट का नाम दिखेगा। वी बूस्ट के अंदर जो लेवल कॉस्ट है वो सारा चीज़ को दर्शाया गया है। 20 आईजीटीज, और एक बार ये रिसाइकल होता है तो 200 आईजीटीज का प्रॉफिट, यानी कि 1000%। फिर दूसरा स्लॉट है $160 का, एक बार रिसाइकल होता है $992 का प्रॉफिट, यानी कि $620 का 620% का प्रॉफिट। इस तरह से सारा स्लॉट का जो मैकेनिज्म है, उसका रिसाइकल होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, वो सारा चीज़ इस तरह का इंटरफेस में देखने को मिलेगा। सर डन हो चुका है, और तैयारी अगर अभी तक आपका टीम का हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर ले। लोगों को आप एक ईमेल आईडी नया क्रिएट करवा सकते हैं, और वॉलेट वगैरह पूरी तरीक़ा से रेडी रखें।
और मे बी हमें जहाँ तक लग रहा है कि एएमए सेशन खत्म होते-होते वी बूस्ट का टाइमर आ जाएगा और टाइमर आते ही फिर हम लोग उस लेवल का प्लानिंग नहीं कर पाएँगे जो प्लानिंग करने का टाइम अभी है। और इस बार बहुत बेस्ट होगा जो पिछले प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी लोग रिकॉर्ड्स बनाए लीडर्स, वो सारे रिकॉर्ड्स इस प्रोग्रामिंग के अंदर ब्रेक होंगे, क्योंकि लाडो सर का जो मैकेनिज्म है वी बूस्ट को लेकर के बहुत यूनिक है और आज पूरे वर्ल्ड वाइड लीडर्स वी बूस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो लीडर्स में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लेट मत करिए, अपने लोगों तक कॉल या मैसेज या इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का कोशिश करें। नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका लीडर किसी और के साथ चल जाएँगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं रात के टाइम 8:30 बजे मीटिंग के अंदर। ओके, थैंक यू।